हमारे माँ बाप ने चढ़ा दिए, बाबा का दे दिए। माँ का तो 1 दर्जन हो रहे थे और मैं सारे हम छोटा था दे दिया। मतलब बच्चों से बचपन छीना जाता है क्योंकि अब कुंभ में 1-2 अरे बच्चे वह मूर्ख लोग होंगे, छीना था कौन है। बचपन में हमारे तो बड़े बड़े विद्वान दिख दुनिया में मान्य और विद्वान महात्मा हुए। जो धर्म महात्मा ने रखा, आदि शंकराचार्य अपनी माँ के एकले पुत्र थे। फिर बताऊ ना, यो धर्म ना तो बहुत हो गए थे यार तो सब। वो तो कुंभ नाम तब मटके का है। जब उड़ा कुंभ है तो सब कम है। कुंभ तय उड़ा शांता है, दर्शन कराएंगे। अच्छा महाराज जी, गंगा माई के संगम है, उसमें गोते लावा है, भजन कराएंगे, दुआ कराएंगे। भाई राम राम नमस्कार, मैं उमेन का देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। और आपने बेरा भाई कुंभ स्नान चला 2025, लेकिन एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे साधु संत से आपने मिलवावांगे जो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से जल धरा करण लग रहे हैं, यानी कि हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करण लग रहे हैं। और हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में बहुत चर्चित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भलेगिरी जी महाराज की, जिनका आश्रम रिंढाना में आप देख सकते हो फूलों से जो है सजा हुआ पूरी तरह से। और महाराज जी अपनी तपस्या को लेकर, साधना को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित हैं। कैसे गुरुजियों का ये साधु जीवन रहा, सन्यासी जीवन रहा। भलेगिरी जी महाराज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गिरी संप्रदाय से है महाराज जी। कैसे इस जीवन में आए और कैसे साधना प्राप्त की, कौन गुरु रहे, क्या ऐसा जीवन में मोड़ आया कि इधर साधु जीवन की तरफ झुका, वो सारी बातें जो है महाराज जी से जानेंगे। और ऐसा कहा जाता है महाराज जी जिसको आशीर्वाद देते हैं वो कभी जो है खाली नहीं जाता। महाराज जी से मिलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। गुरुजी नमो नारायण। स्वस्थ कैसे है महाराज जी? हाँ ठीक है। अभी कुंभ भी चला हुआ है और आप तो सुबह सुबह पता चला जैसे कि हर रोज ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं, तो ठीक चल रहा है महाराज जी जो स्वास्थ्य अपना? बहुत बढ़िया, अति सुंदर जी महाराज जी, आप जो है आसपास ही नहीं, पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में ही बहुत चर्चित है अपने साधु जीवन को, जो साधारण जिस तरह से आप जीवन जीते हुए साधना करते हैं। तो कैसे इस जीवन में कितनी एज में आए, कब आना हुआ? अरे हम तो बच्चे पढ़ता है, बचपन से ही? बचपन। अच्छा, माता पिता ने दान कर दिया या अपनी स्वेच्छा से? माँ बाप ने भी दान कर दिया, फिर अपनी इच्छा होए गई। जब माँ बाप के शब्द का पालन करना है हमारा धर्म है। अच्छा महाराज जी, तो माँ बाप तो एक भगवान हुए हैं। जी जी जी, तुम भी मान दोगे माँ बाप? बिल्कुल बिल्कुल, जन्म देने वाले वो हैं तो उनसे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपना जन्म कहाँ का है महाराज जी? बस मेरा जन्म तो कर्म स्थली ये जन्म भूमि बना लिया आपने। बस बस। तो होश संभाला तो किस अखाड़े में थे महाराज जी? जूना अखाड़ा में। जूना जो सबसे बड़ा अखाड़ा है? सबसे बड़ा अखाड़ा है। अच्छा, जूना में भी 4 तरह से अपने गिरी है, नाथ नहीं है, पूरी है, गिरी है। और ऐसे चलते तो गिरी है। गिरी, पूरी और नागा। हाँ, नागे तो सारे हैं। तो ये 4 संप्रदाय निकलते हैं वहाँ से। तो गिरी की तरफ कैसे झुकाव हुआ हमारा? अरे हमारे माँ बाप ने चढ़ा दिए, बाबा का दे दिए। अच्छा, वो यार हमारे गुरु जी गिरी थे, गिरी बन के। अच्छा, तो अपने गुरुजियों के बारे में कुछ बताओ। गुरु अरे हमारे गुरु जी इधर महिमा के बता सका, थक जाए बनाते बतन दे। तो नाम सारा काम ये तो धाम है ही है बहुत पॉपुलर। तो थोड़ा सा कुछ बताओ महाराज जी। अरे मेरे तो गुरु जी थे, गुरु जी की तो महिमा बढ़ाई कितनी भी कर सका। क्या नाम है गुरु जी का? मेरे गुरु जी का नाम है श्री महंत बाबा लक्ष्मण जी महाराज। जी जी जी, तो गुरुजियों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत उन्होंने और दौड़ बना दिए। उन्हीं की माया है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की शक्ति है। तो किन किन अखाड़ों में गुरुजी समय व्यतीत करने का मौका मिला? अरे एक का अखाड़ा हो है ये। और जो धाम है या मंदिर है या अपने ये बोलते हैं कि अब तो ये अपना यहाँ भी बहुत बड़ा, इससे पहले कहाँ कहाँ रहे हो? कई जगह सुनने में आया कि आप कृपा हुआ सोनीपत में पूरा ब्रह्मांड अपना है। अच्छा, हमारा है, जब कर्म करानी विश्व का कल्याण हो, विश्व हमारा है। और हमारा देश भी हमारा है जी, और हमारा प्रांत भी हमारा है, जला भी हमारा है।
और फिर अलकाई मारा है, अरगाम भी मारा है, सारी चीज मारी है। दस है भारत भारत ये पृथ्वी जब माता का यो मारस आचार्य रूप के चंदा मामा हर ये धरती का भाई है यो। तो ये विश्व धरती मारी है, जब मारा मामा वो है, अतः ये धरती माँ है हमारी। तो देखो भाई, साधुओं के बारे में कहा जाता है कि विश्व हमारा परिवार है, ये पूरी सृष्टि हमारी है, ये पूरे पूरे वसुदेव कुटुंबकम वाली सोच जो लेके चलने वाली सोच साधुओं की है। तो महाराज जी अभी हाल फिलहाल 12 वर्षों के बाद कुंभवाड़ा आ रहा है, ये भी वहाँ भी बहुत ज्यादा साधु बस जा रहे हैं। हम भी चलने आ रहे, ये प्रस्थान करोगे वहाँ? बस। कितने दिन की ले रहे हो जलदरा अरे तपस्या ये महाराज? 41 दिन की है। तो इस बार थोड़ी जल्दी शुरू कर दी क्या, क्योंकि पिछली बार और ये तो जल्दी सकरात पर पूर्णवासी बद हम पूर्ण करते या कुंभ के कारण थोड़ा आगे शेड्यूल कर लिया। बस 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 कुंभता साई उड़े शामताएं दर्शन कराएंगे। अच्छा महाराज जी। गंगा माई के संगम है, उसमें गोते लावाएं, भजन कराएंगे, दुआ कराएंगे। वो तो उड़े तो अमृत है, अमृत कलश के क्या गया था उड़े, क्या गया था उड़े। वो तो कुंभ नाम तब मटके का है, जब उड़े कुंभ है तो सब कम है उड़े। थोड़ा बताओ गुरुजी, कुंभ के बारे में जानना चाहते हैं। कुंभ के बारे में कितनी बढ़ाई करा, कुंभ तो कुंभ है जी। सब 33 करोड़ देवी देवता हुए कुंभ पर। ये कौन से पवन भी चला है, सूर्य नारायण भी चला है, अग्नि भी चला है, जी। सब कम 33 करोड़ देवी देवता कहे हुए स्नान करे। कोई किमें रूप धार गए, कोई किमें रूप धार गए, उन रूपा का भी नहीं बता सकते कि कौन के धारे है। इस बार का कुंभ 12 वर्षों बाद स्पेशल है गुरुजी। ये तो हर स्पेशल नहीं, हर 12 साल मानदार है यार तरवा है। हाँ, ये भी इलाहाबाद का था, हरिद्वार का था, ये प्रयागराज का है, फिर नासिक का होगा, फिर उज्जैन का होगा, फिर आवेगा, ये तो चलते रहे हैं। तो अब कुंभ की तैयारी है महाराज जी? कुंभ की तैयारी है। तो देखो गुरुजी भी, क्योंकि कुंभ में इस बार भाई बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हैं और बहुत जो बड़ा होने वाला है इस बार का कुंभ। हाँ, फिर ये सारी पृथ्वी सब बड़ा हुआ है, कुंभ तो कुंभ हुआ है। बोला कि कुंभ का मेला है। हाँ, कुंभ तो कुंभ है, आप मेला नहीं है वो तो कुंभ है। इससे बड़ा कोई भी मेला नहीं होता, संगम नहीं है, इतनी कोई पब्लिक किसी मेला नहीं होती। ये सब कुंभ का मेला चाहे प्रयागराज है, चाहे हरिद्वार है, नासिक है, ये सब में ज्यादा बड़ा हुआ है जी। अच्छा गुरुजी, तपस्या आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जल धरा तपस्या, जल को धारण करने वाली, तो ये कौन सी तपस्या आपकी हर वर्ष आप करते हो? अरे यो तो 86 लगे थे, 86 से लगे थे। तो हम गणते तो आज नहीं, 85 लगे थे, 90 86 लगे थे, तो 40 अरे 25 आ गई, 28 38 वर्ष होने वाले हैं। बस तो देखो, और तपस्या साधना वो अग्नि तपस्या भी करोगे? अग्नि भी करा है। तो इसमें शरीर का कुछ ये, अरे शरीर तो जान वाली चीज है, इससे तो कर्म करता ही हो है। क्योंकि ऐसा सुना है कि जब अग्नि तपस्या करते हैं तो शरीर में से जो है बेचैनी या छाले पड़ जाते हैं, वो बेचैन करते हैं। जल्द आप होंदे रहे ठीक भी हो जाते हैं गुरुजी? नहीं, हमारा तो होंदे भी नहीं, हमने भगवान पर विश्वास करा। अच्छा, या गुरु की कृपा है विशेष इतनी? बस तो उम्र भी बढ़ रही है गुरुजी, लेकिन आप भी हौसले ऐसे। अरे भजन करता ही हो, हमारे तो हुआ है यो, बच्चा थोड़ा करे है इसमें, यो उम्र में तो हुआ है भजन तय। अच्छा, पहले का टाइम था जब तो ऐसे दान कर देते थे बच्चों को, आप भी उसी उसमें, लेकिन अब थोड़ा झुकाव कम क्यों है सर? हमारा तो नरियारे हैं, ये दान करे और भी नरियारे बच्चे? हाँ, अच्छा जी। बच्चे ये माई आदि शक्ति हैं, मतलब क्यों श्रद्धा भावना हो है, ये हमारा ताई भी दे दे, अपने ताई भी रख ले। अच्छा। मेरी माँ का तो 1 दर्जन हो रहे थे और दर्जन हो रहे थे, और मैं सारे हम छोटा था दे दिया। फिर वो भाग्यशाली थी न, बोले हमारा नाम का भजन करना आता नहीं। अच्छा, कौन से अखाड़े में दान करे थे गुरुजी? अरे हम हरियाणा में करे थे, इसी गांव में यही। तो देख लो गुरुजी ने जो फाइनल में बता दिया भाई, ये जो कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है। तो फिर माता जी
आती थी मिलने या अरे यार सब ये सारी माता अपनी है है। इनका के या भी कोई वो है सारी ये आदि शक्ति है ये। आजकल वाले पढ़े लिखे नु कहते हैं। महात्मा हुए जो धर्म महात्मा है राख्या आदि शंकराचार्य अपनी माँ के एकले पुत्र थे। फिर बताऊ ना ये धर्म ना तो बहुत हो गए थे यार तो सब। फिर ये 8 साल की चिन्ना आयु कौन था 34 तक तो परिपक्व हो गए थे। सब। तो अभी कोई शिष्य है गुरुजी और अरे वैसे? हमारे तो 11,000 हो रहे हैं शिष्य अच्छा गुरुजी और धृतराष्ट्र तो भी घने हैं हमारे तो। देख लो भाई गुरुजी और जब मतलब बेबाकी के लिए जाने जाते हैं गुरुजी और बड़े स्पष्ट जो है क्या संदेश देना चाहोगे गुरुजी? आजकल अरे ब्रह्मचर्य बच्चे सब- छोड़ते जा सब रहे हैं। कल्याण हो जी, जी। मोक्ष हो सब आनंद लो मौज लो और संदेश तो यो है विश्व कल्याण हो धर्म की जय हो। गौ माता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे गौ गौ हो आजकल संभाल नहीं पा रहे बच्चे, अरे रखते वो नहीं ये गुरुजी। गृहस्थी मूर्ख हो गए इनमें शक्ति नहीं रही संभालन की। ये जाता कोई चमे बन गया कोई चमे यहाँ पे सब गौ की रोटी आप खान लाग गए हैं। फिर ये क्या करें ये गौआ के क्या सच में? हमारा तो कम से कम कई गौशाला खोल रहे हम और एक डेरे में 2, 4, 5, 10 गौ रखा है और 5 भी गौ हैं जित गौशाला खोल रहे हैं। क्यों का गौआ का दूध में जो विशेष औषधि का काम करे वास्तव अरे में? औषधि के मारे अमृत हो यो अमरकरण की तिथि जो है अच्छा गुरुजी। गौ का दूध तो औषधि का क्या मतलब हो इसमें? अमृत हो है गौ का देख तो भाई एक एक गौ गुरुजी कह रहे हैं। देखो गुरु गौ जी तो गौशाला खोल ही रहे हैं लेकिन एक एक हिंदू में तो नहीं कहे कर दे भाई एक एक घर में एक एक गाय जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज नई व्यवस्था बन पा रही लेकिन अपन अपनी व्यवस्था अपने इसने फूक दे घास न फूक दे मतलब व्यवस्था तो बन रही है। फिर वो आदमी गहने कलयुग भी तो व्याप रहा है नहीं सब की बुद्धि का कलयुग आने दिखावा में ज्यादा चल रहे हैं। कलयुग आने बैठा सोचन शक्ति खत्म होगी दिखाने के था सोचन शक्ति कम होगी। सोचते नहीं यह पृथ्वी ने गौआ ने एक सार करी है इन्होंने धन पैदा कराया है। फिर और अंत में क्या कहना चाहोगे गुरुजी? बच्चे हैं बूढ़े हैं ये पूरा पूरा अपना हरियाणा हरी भूमि कहा जाए और कुंभ जाने वाले हो वहां भी प्रस्थान करने वाले बहुत सारे हरियाणवी क्या संदेश देना चाहोगे? अरे हरियाणा तो हर एक की भूमि है ये संदेश है हरियाणा का तो हरिया की भूमि होगी। हरि तो भगवान है नबेरा गृहस्थिया के अटम्बर है यो महारा हड़ीभूत जो महारा बता जो गृहस्थी तो गृहस्थिया ये तो कितने घंटे बहुत परमात्मा का बना ध्यान रहे करो हो। गुरुजी? अरे सारी उम्र है सारी उम्र। घंटे के सांस में हार बजो बरता सांस मत खो मेरा नहीं सांस का आवन हो ना हो तो देख सारे अंतिम चल रहे सांस तय रोटे में अटैक हो जाए और कितने जाम गए मर गए माई के पेट में मर गए पैदा होते मर गए जवान हो गए मर गए बता के मेरा कौन सा करी है। तो भाई गुरुजियों के वाणी गुरुजियों के संदेश कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद जय हरियाणा।